तो देखिए यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो किसका काम करता है, पावर फैक्टर का काम। पावर फैक्टर का मतलब क्या है कि ये कहीं ना कहीं प्रतिरोध जितना कम होगा करंट इतना अच्छे से फ्लो होगा, और यदि प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो करंट के फ्लो में क्या आ जाएगी, हमें प्रॉब्लम आ जाएगी। तो देखिए इसके कारण क्या होता है इस स्थिति में कि अवक्षय परत की जो चौड़ाई है वो कम हो जाती है, और जिससे प्रतिरोध भी क्या होता है हमारा, कम होता है। जब रेजिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, हाई होगा। इसमें क्या होता है कि जो हमारा बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र, बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र कौन सा, ई आई से अधिक होता है। ऐसा सब किस लिए होता है, क्योंकि जो हमारा बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, ये जो हमारा बाहर लग रहा हुआ है, जो हमारा एक्सटर्नल है, जो हमारा, वो इंटरनल से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। मतलब बाहर की खींचने की प्रक्रिया क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। यही कारण होता है कि यहां से दाता समूह से, क्योंकि ई आई कम है ई ज्यादा है, तो ई लगा हुआ है वैद्युत क्षेत्र बाहर, तो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, बाहर की तरफ निकल करके आ जाते हैं, जिससे अवक्षय परत हमारी कम चौड़ी हो जाती है, मतलब चौड़ाई घट जाती है। चौड़ाई जितनी कम होगी उतना ही प्रतिरोध कम हो जाएगा, और प्रतिरोध कम होगा तो इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है, अग्रदिशिक। अग्रदिशिक में क्या होता है कि अग्रदिशिक पीएन संधि डायोड के अंदर धारा का प्रवाह आसानी से होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपको बता दिया कि दाता समूह से हमारा जो ई की वैल्यू है बाह्य वैद्युत क्षेत्र की, वो बढ़ जाती है, इंटरनल की कम रह जाती है। जो कम रह जाती है तो इससे क्या हो जाता है, करंट बाहर आ जाएगा, और जो हमारी लेयर है मतलब अवक्षय परत है उसकी चौड़ाई कम हो जाती है, प्रतिरोध भी कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो धारा भी प्रवाह सही से हो जाएगा। तो ये हो गया आपका किसके लिए, अग्रदिशिक के लिए। अगला पॉइंट आपका जिसका नाम है पश्चिम दिशिक या उत्क्रम। पश्चिम दिशिक का मतलब देखो, आप इंग्लिश में बात करें तो पेपर में कभी कभी इसको फॉरवर्ड भी लिख कर दे देगा, फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बाइसिंग। और इसका नाम है रिवर्स बाइसिंग। क्या है, रिवर्स बायसिंग। हिंदी में कहते हैं पश्चिम दिशिक, पश्च का मतलब पीछे की तरफ, अब उल्टा सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। अग्र मतलब आगे की तरफ, पश्चिम मीन्स पीछे की तरफ। उत्क्रम इसे क्या कहते हैं, उत्क्रम अभिनत भी कहते हैं। अब देखिए ये है क्या, इसे ध्यान से समझिए। भाई मान लीजिए अब पहले हमारा क्या था, पी क्षेत्र, ये क्या है, पी क्षेत्र है, और पी क्षेत्र में हमारे क्या होते हैं, कोटर होते हैं। पी क्षेत्र में क्या होते हैं, कोटर। और ये हो गया हमारा एन क्षेत्र, और एन क्षेत्र में क्या होते हैं हमारे, इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन क्षेत्र में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी क्षेत्र में कोटर और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन। अब पिछले वाले की बात करें तो हमने प्लस वाला पॉइंट किससे जोड़ा था, पी क्षेत्र से। अब पश्चिम दिशा है, इसका मतलब अब की बार हम बैटरी के ध्रुवों को चेंज करके देखते हैं कि क्या स्थिति होती है। तो हमने क्या किया, अब की बार एन क्षेत्र को किससे जोड़ दिया, प्लस से जोड़ दिया। तो एन क्षेत्र को जोड़ा जाएगा किससे, प्लस से। तो प्लस वाला हमेशा बड़ा और माइनस वाला हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। अब देखो इनके बीच में क्या होती है बेटा, एक लेयर होती है भाई, जहां पर इनकी संधि बनती है। तो यहां से ये इधर की तरफ, संधि के अनुसार ये इधर की तरफ, और कोटर इधर की तरफ। इनके अंदर क्या होगा, एक इंटरनल वैद्युत क्षेत्र होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब ई। अब क्या हुआ कि धारा हमेशा किधर से प्रवेश करती है, प्लस की तरफ से प्रवेश करती है। धारा किधर से प्रवेश करती है, प्लस की तरफ से प्रवेश करती है। तो धारा प्लस की तरफ से प्रवेश करेगी तो इधर से हो जाएगी। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये कौन सा समूह है, दाता समूह है, ये कौन सा समूह है, दाता समूह है, और ये कौन सा समूह है, ग्राही समूह है। अब इलेक्ट्रॉन किधर चलेंगे, इधर की तरफ, और कोटर किधर जाते हैं, इधर की तरफ। अब इलेक्ट्रॉन आए इधर की तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ हुए तो ग्राही समूह के अंदर इलेक्ट्रॉन आ गए। और हमेशा आपको पता होगा कि जब भी इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएंगे
तो जाने पर करंट का फ्लो किधर की तरफ कर देते हैं, हमेशा पी क्षेत्र की तरफ कर देते हैं। ये आपने पिछले वाले चित्र में भी देखा होगा, किस में कर देते हैं, पी क्षेत्र की तरफ कर देते हैं। अब देखिए आप पिछला वाला डायग्राम देखिए कि जो करंट आ रहा था वो कहां पर आ रहा था, प्लस पर आ रहा था। किस पर, प्लस पर। परंतु अब की बार करंट किस पर हो गया, माइनस की तरफ हो गया। क्या हो गया, माइनस की तरफ हो गया, मतलब उल्टा सिस्टम बन गया। ऐसा क्यों हुआ, देखिए जब यहां से दाता समूह से इलेक्ट्रॉन आ रहे थे तो उस समय पर जो EI की वैल्यू है, EI का मतलब हमारा आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, क्या चीज, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र का मान, वैद्युत क्षेत्र का मान बाह्य वैद्युत क्षेत्र क्षेत्र से अधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है। जो हमारा पश्चाविनत है इसके अंदर जो हमारी EI की वैल्यू है वो ग्रेटर देन किससे होती है, E से। परंतु हम पिछले वाले की बात करें तो यहां पर जो EI की वैल्यू है वो लेस देन किससे होती है, E से। पश्चिदिशिक में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब देखिए यहां पर जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र है वो क्या हो गया, बढ़ गया। और जैसे ही बढ़ेगा तो यहां पर जो लेयर है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेयर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अवक्षय परत की चौड़ाई, अवक्षय परत की चौड़ाई, चौड़ाई बढ़ जाती है। अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है। अब देखिए जो अवक्षय परत है हमारी, उसकी जो लेयर है वो क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। जब अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाएगी तब प्रतिरोध भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। और देखिए जब प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा तो पावर की सप्लाई नहीं होगी। इसका मतलब जो हमारे दाता समूह की तरफ से इलेक्ट्रॉन ग्राही की तरफ आकर के करंट फ्लो कर रहे थे वो करंट फ्लो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करंट फ्लो कैंसिल हो जाएगा। अवक्षय परत की जैसे ही चौड़ाई बढ़ेगी प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और जितना अधिक प्रतिरोध होगा पावर सप्लाई उतनी ही क्या होगी, कम होगी। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि पावर सप्लाई नहीं होगी तो पश्चिम दिशिक में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। अग्र दिशिक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है परंतु पश्चिम दिशिक में प्रवाह नहीं होता है। तो देखिए पेपर में क्वेश्चन आता भी है और कई बार आया भी है कि पीएन संधि क्या है, पीएन संधि के बारे में लिख दीजिए, उसके बारे में आपको चित्र बनाना है। फिर कहेगा अग्र दिशिक और पश्चिम दिशिक के बारे में बताइए, तो आपको यही बातें लिखनी है चित्र बना करके कि करंट का फ्लो होगा या फिर नहीं होगा। उसके बाद में इसके अंदर एक लास्ट टॉपिक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, अब की बार 2024 में बोर्ड एग्जाम में भी वही आया था।